एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जैसे कि दो तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, इम्यूनोलॉजिकल नॉन इम्यूनोलॉजिकल। अब जो इम्यूनोलॉजिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं उसमें सबसे पहला आता है एनाफिलेक्टिक, उसका ऑनसेट जो होता है वो सेकंड्स टू मिनट्स होता है, सब आईजीई की वजह से। इसका प्रेजेंटेशन अगर पेशेंट शॉक के साथ है, बीपी कम, पल्स कम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एंजियोएडिमा। मैनेजमेंट का एकदम स्टॉप कर दो ट्रांसफ्यूजन और गिव एपिनेफ्रिन। अगर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, आईजीई डेफिसिट, प्लाज्मा और वॉश सेलुलर ब्लड कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि ल्यूकोसाइट फिल्टर यूज़ करते हैं हमें। फिर उसके बाद अगर विद इन आवर्स की अगर बात करें 2 to 3 आवर्स, तो उसमें एलर्जिक अर्टिकेरियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आ सकता है। रेसिपिएंट आईजीई अगेंस्ट डोनर कॉम्पोनेंट्स, मसल का एक्टिवेशन होता है इसमें, अर्टिकेरिया, फ्लशिंग, प्लूराइटिस, पूरा रेड रेड स्पॉट जैसा हो जाएगा। स्टॉप ट्रांसमिशन इमीडिएटली, एग्रेसिव मैनेजमेंट विद आईवी फ्लूइड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विद इन 6 आवर्स। विद इन 6 आवर्स में आएगा फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें है अपना एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी और मतलब HLA एंटीजन सेंसिटाइजेशन, वही है, ठीक है। एंटीबॉडीज होती है वो अगेंस्ट डोनर WBC की होती है और HLA एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, उसको अपन सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। फिर साइटोकाइन एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग ब्लड स्टोरेज की वजह से फिर ब्लाइंड नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। और मोर कॉमन इन मल्टीपैली ट्रांसफ्यूज्ड पेशेंट और मल्टीपैरस वुमेन, जो बहुत सारे एक साथ ब्लड दे रहे हैं अपन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, फीवर विद चिल्स अपन ने देखने मिलता है, विद माइल्ड डिस्निया, एंटीहिस्टामिनिक एंटीपायरेटिक्स दे दो। ट्रांसफ्यूजन कैन बी स्टॉप अगर सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर है तो प्रिवेंशन इसमें ल्यूकोसाइड रिडक्शन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ट्राली 1 to 6 आवर्स में देखना मिलता है। anti-HLA टाइप 2, और इसके पहले वाला सिर्फ HLA बोल रहे थे। anti-HLA टाइप 2 एंटीबॉडी इन द डोनर प्लाज्मा बाइंड रेसिपिएंट WBC, इंक्रीज कैपिलरी वर्मेबिलिटी। इसमें हाइपोक्सिया, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा मिलेगा और चेस्ट एक्सरे, बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन मिलेंगे। इसमें भी अपन को ट्रांसफ्यूजन जो है वो तुरंत स्टॉप कर देना। फिर एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, वो तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो रहा है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं ये, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन टू विद इन 24 आवर्स। प्री एग्जिस्टिंग हाई एफिनिटी IgM एंटीबॉडीज होती है, रैपिडली इंड्यूस करती है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस की, जिसकी वजह से सब टूट जाता है। और जो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होते हैं एंड हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। फिर उसके बाद फीवर, चिल्स, फ्लैंग पेन, बैक पेन, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, तो वह सब तो मरने ही वाला है। और हीमोग्लोबिन यूरिया, DIC, रीनल फेलियर यानी कि ब्लड और रीनल फेलियर, कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, पिंक प्लाज्मा मिलेगा। फिर स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, एग्रेसिव आईवी मैनेजमेंट करते हैं। फिर डिलेड हीमोलाइटिक रिएक्शन जो होता है वो 24 आवर्स के बाद आता है, यूजुअली 2 वीक्स में आता है। इसमें रेसिपिएंट है प्रायर एक्सपोजर टू RBC एंटीजन, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन एनामेस्टिक रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, टिपिकली कॉज्ड बाय IgG एंटीबॉडी टू द फॉरेन प्रोटीन एंटीजन एंड आर एसोसिएटेड विद द लेबोरेटरी फीचर्स एंड हीमोलाइसिस। और इसमें भी कौन सा पॉजिटिव बोलता है, फीवर, हीमोलाइटिक एनीमिया है, स्क्रीनिंग फॉर न्यू एंटीबॉडी। इसमें सपोर्टिव कैरियर दे सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं। फिर उसके बाद नॉन इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। नॉन इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा कि जिसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए। इसमें क्या इम्यून सिस्टम हो गया, ज़्यादा चढ़ा दिया, हाइपोथर्मिया, ठंडा था चढ़ा दिया, हीमोलाइट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। फिर आयरन ओवरलोड हो जाएगा और ट्रांसिएंट हाइपोटेंशन, एक बार हाइपोटेंशन भी होएगा बीच में, इम्यूनोमॉड्यूलेशन और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सब नॉन बायोलॉजिकल कॉजेज हैं।